तो किसी मित्र ने पूछा कि ये समाधि क्या चीज़ है? तो यार समाधि की बहुत सारी डेफ़िनिशन्स हैं और जो गहरी-गहरी डेफ़िनिशन्स हैं वो शायद हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है नहीं अ, अपने अभ्यास के दृष्टिकोण से। फिर भी बातचीत कर लेते हैं। तो पतंजलि जी में जो 8 स्टेप हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो अंतिम जो स्टेप है वो समाधि है। और पतंजलि जी कहीं और कहते हैं कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः। मन में कोई वृत्ति ना हो, मन में कोई एक्शन ना हो, मन एकदम शांत हो जाए। तो समाधि वो इसी को कहते हैं अ, धारणा का मतलब कंसंट्रेशन। किसी एक चीज़ पे आप पूरा मन टिका दो, किसी एक ऑब्जेक्ट पे, तो वह धारणा। अब ऑब्जेक्ट भी नहीं, आपका मन एकाग्र हो गया और कुछ नहीं है, नथिंगनेस, कुछ नहीं है। तो बुद्ध तो उसको नथिंगनेस कहते हैं। पतंजलि जी शायद ये कहेंगे कि मतलब परमात्मा का आभास। आपको कोई डिवाइन शक्ति, कोई आकाश जैसा स्पेस खाली, और उस खाली के साथ आप एक हो गए। आप और चीज़ कुछ नहीं, आप केवल उसके साथ हैं कॉन्टेंटलेस, जब कुछ नहीं है। और उसका अगला चरण है समाधि, जब जानने वाला भी खत्म हो गया। ध्यान में है कि मैं अवेयर हूँ, कुछ नहीं है, ये जो खाली स्पेस है, मैं अवेयर हूँ। और जो अ, समाधि है, उसमें मैं भी खत्म हो गया, केवल वही बचा, खाली स्पेस। और जो बुद्ध कहते हैं, तो बुद्ध भी समाधि की बात करते हैं, पर बुद्धिज़्म में ये जो मन को एकाग्र करना उसको ज़्यादा बोलते हैं। समाधि जब आता है, जैसे सम्मा सति, सम्मा समाधि, अ, बुद्ध कहते हैं सति का मतलब अवेयरनेस, और समाधि का मतलब कि मन एकाग्र हो गया। कुछ-कुछ धारणा जैसा, जिसको कि पतंजलि जी धारणा के, पर हमारे मतलब की ये डेफ़िनेशंस ज़्यादा हैं नहीं। अब कभी ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा कि भई मन एकदम ही शांत हो गया। लेकिन हम अभी जिस जगह हैं ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं और रियल लाइफ में भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी काम करते हुए कैसे सजग रहें। तो इस दृष्टिकोण से हमारी मतलब की कौन-सी डेफ़िनिशन होगी, तो समाधि के आस-पास के ऐसे अनुभव जब मन एकदम एकाग्र हो जाए। मन एकदम एकाग्र हो गया, बिना ज़्यादा फ़ोर्स के। ऐसी स्थितियों में हम शायद टेस्ट कर सकते हैं उस स्टेट का। तो उसमें एक तो किसी भी काम में जब मन डूब जाता है, आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप तबला बजा रहे हो, आप गणित में बहुत गहरे डूबे हुए हो, गणित कर रहे हो, आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, एकदम एब्ज़ॉर्ब्ड उसमें। तो उसमें बीच-बीच में ऐसा हो जाएगा कि मन में और कुछ नहीं है। जो आप कर रहे हो उसके अलावा मन में कुछ नहीं है। फिर हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कुछ भी काम करते हुए, काम हमें अच्छा लगे ना लगे, कुछ भी काम करते हुए हम सजग रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और मन को भी देखते रहें। तो बीच-बीच में जब-जब मन खाली हो जाए, तो वो समाधि के आस-पास की स्टेट है। मतलब ऐसी स्टेट जब बार-बार बाहर आएगी, तो वो हमको थोड़ा-थोड़ा समाधि के नज़दीक ले जा रही है।
अब आम आदमी के लिए शायद ये एकदम एकदम कहीं डूब गए, मन एकदम शांत हो गया, कोई विचार नहीं, ऐसी स्टेट शायद प्रेम में आती होगी। किसी को किसी से जैसे प्रेम हो गया और 2 प्रेमी आस-पास हैं, साथ हैं और ऐसे क्षण बीच-बीच में आ सकते हैं। अगर आपका सच्चा प्रेम है और उसमें अभी आसक्ति वगैरह नहीं है, पकड़ने का भाव नहीं है, ऐसे क्षण जब आएँगे प्रेम में, तो ये जिसको अहंकार कहते हैं, आई कहते हैं, ये खत्म हो जाएगा। एकदम शांत कुछ-कुछ पलों के लिए। तो जब ऐसा हो कि आपका आई है ही नहीं, तब आप कह सकते हो कि आप समाधि के आस-पास की स्टेट में हो। जैसे संगीत में ना नुसरत फ़तेह अली खान जी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं 18 घंटे प्रैक्टिस करता था गाने की। अब 18 घंटे प्रैक्टिस, तो ये जितने बड़े-बड़े कलाकार हैं, बड़े हों, छोटे हों, कुछ ऐसे भी जिनको कोई जानता नहीं। एक मेरे जानकार थे, वो 8 घंटे तबला बजाते थे और किसी कॉम्पिटिशन के लिए नहीं, उनको कोई जानता भी नहीं था। बढ़िया बजाते थे, लेकिन कहीं किसी कॉन्सर्ट में इधर-उधर उनका मन नहीं करता था, अपने आप। या किशोरी अमोनकर बहुत बड़ी सिंगर हैं। तो उन्होंने कि 1 साल कोई बता रहा था, एकांत साधना की संगीत की। पति जी, बच्चे तो उन सबको बोला भई मैं 1 साल अकेली रहूँगी किसी जगह, मेरे लिए इंतज़ाम करो और खाने-पीने की व्यवस्था कर दो, मतलब लाते रहना मेरे लिए, मैं किसी इंसान का मुँह नहीं देखूँगी, मैं केवल साधना करूँगी। 1 साल, और कि उन्होंने 1 साल संगीत की साधना की। तो एक तो जिस चीज़ में हमें रस आता है, उसमें आसान है, जैसे कला है, किसी को गणित में रस आ रहा है, कोई कुछ गाना लिख रहा है। जहाँ-जहाँ रस आता है, वहाँ-वहाँ आपका मन आसानी से एकाग्र हो जाएगा। दूसरी बात, ध्यान के अभ्यास के लिए कोई भी काम हो, उसमें रस आता हो या नहीं आता हो, हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते बीच-बीच में ऐसे क्षण आ सकते हैं, जबकि मन एकदम एकाग्र हो गया, मन में और कोई विचार नहीं है। और तीसरा तो फिर यही है कि अपने आप ऐसे क्षण घटित हो गए कि आप कुछ पलों के लिए, जैसे कि हो ही नहीं, तो ऐसा किसी को हो भी जाए, मेरे लिए कुछ कमेंट्स आए जिनको इसका अनुभव हुआ, उसको एनलाइटनमेंट भी बोल सकते हैं, गहरी समाधि बोल सकते हैं। लेकिन उसका खतरा ये है कि लोग सोचते हैं कि मैं पहुँच गया, और कई सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि मैं तो हो गया एनलाइटेंड, मैं उस पार पहुँच गया बस। तो उसको सीरियसली नहीं लेना हो, तो बाय चांस हुआ आपको। असली रास्ता है शुद्धिकरण का। आपको अपने अहंकार के साथ, अपने आई के साथ लगातार काम करते जाना है। तो फिर ऐसा हो जाए कि आप सब काम करते हुए और एकदम शांत हैं, मन एकदम शांत है, और कोई भी इमोशनली चैलेंजिंग कोई सिचुएशन है, आप तब भी शांत हैं। किसी ने बहुत गुस्सा दिला दिया, ऐसा कुछ कर दिया जिसमें आपको गुस्सा आता था पहले, अब आपको नहीं आता, आप शांत हैं। तो मेरे ख्याल से समाधि की हमारे लिए डेफ़िनिशन ये ठीक रहेगी कि हम अपने अहंकार के साथ काम करके, और ये जो अपना आई है, इसको चुप करना सीख जाएँ। थोड़ा-थोड़ा देर के लिए सही, कि भई एक तो अहंकार नहीं आ रहा है, दूसरा मेमोरी दखल नहीं दे रही है, पीछे की मेमोरी से ही अहंकार बनता है। ये जो मैं का भाव है, उसमें मेमोरी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो कोई पीछे की मेमोरी नहीं, कोई आगे की कोई डिज़ायर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पल आ जाएँ और इसका हम अभ्यास करें। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अभी हमें समाधि की डिस्कशन में जाने की ज़रूरत नहीं है।